परमानुरागी भव्य आत्माओं, आत्मा परीक्षण का पर्व चल रहा है। आत्मनिरीक्षण का उत्सव चल रहा है। पर्युषण पर्व के 10 दिनों में देश के विदेश के जो भी श्रावक जन होते हैं अपने आत्मिक शक्ति का परीक्षण करते हैं कि मेरे में कितनी शक्ति है, मेरे में कितना उत्साह है। जो रात को खाना नहीं छोड़ सकता वह व्यक्ति भी 5 उपवास करने को तैयार हो जाता है। जो व्यक्ति एक टाइम का भोजन नहीं छोड़ने को तैयार होता है वह 8 दिन एक आसन कर लेता है, 10 दिन एक आसन कर लेता है। जो कभी मंदिर में नहीं आता है वह भी आकर श्री जी के ऊपर कलश को ढोल लेता है। ये शक्ति कहाँ से आ गई? जो पानी दिन में 10 बार पीने वाला, बाजार में 10 बार खाने वाला, इन 10 दिनों में इतने व्रत, उपवास, संयम, त्याग कैसे पालन कर लेता है? कभी आप लोगों ने विचार किया, आत्म परीक्षण किया, आत्मनिरीक्षण किया कि आप में शक्ति आकाश से गई? शक्ति आपके अंदर तो थी ही, शक्ति तो कहीं से आई नहीं। सिर्फ आपकी जो आसक्ति थी, आपका जो मोह था, आपका जो अज्ञान था, वही आपको रोक रहा था, वही आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, वही आपको तप त्याग नहीं करने दे रहा था। आपने आसक्ति को छोड़ा, आप में मोह को घटाया तो आप में शक्ति आ गई। कोई चमत्कार थोड़ी हुआ। तो उन 355 दिनों में तुम अपनी शक्ति भूल जाते हो। अनंत शक्ति संपन्न आत्मा अपनी है, अनंत गुण भंडारी आत्मा है, अजर अमर आत्मा है। उसके उस स्वभाव को भूले रहने से, उस पर लक्ष्य न देने से आप ये जो त्याग तब नहीं कर पाते। इसलिए हमने कहा कि आत्म परीक्षण का पर्व चल रहा है। अगर आप आगे भी मानस बना लो कि महीने में एक दिन एक बार खाएंगे तो कोई आप दुबले नहीं हो जाओगे, आप कमजोर नहीं हो जाओगे। आप तो मुनिराजों को और साधु संतों को याद कर लिया करो कि वो तो जिंदगी भर का नियम लेके चलते हैं। चाहे अंतराय आ जाए, चाहे उपास आ जाए, या कितना भी विहार करना पड़े, तो भी एक टाइम भोजन कर आहार लेते हैं, उसमें भी अंतराय आ जाए तो कह नहीं सकते। बड़ा कठिन काम है साधुओं को आहार कराना, अंतराय आ जाती है बोली उनको। तो अपना मन बनाना, आगे भी अपने जीवन में धर्म का स्थान बना रहे। 10 लक्षण धर्म। धर्म 10 नहीं होते, धर्म 10 नहीं होते हैं। धर्म तो एक ही है, लेकिन उसके लक्षण 10 हैं, चिन्ह 10 हैं। तत्वार सूत्र का वाचन करते हैं आप
उत्तम क्षमा मार्ग आर्जव सत्य सो संयम तपस्याग किंचन ब्रह्मचर्याणि दस लाक्षणिको धर्म। धर्म में एक वचन लगाया। ये धर्म के चिन्ह है, धर्म के लक्षण है, और वह धर्म आत्मा में होता है। अगर मैंने क्षमा भाव धारण कर लिया, मैंने सहनशीलता को बढ़ा लिया, मैं सहिष्णु हो गया, मैंने अपने अंदर के अभिमान को कम कर दिया, मैंने नम्रता धारण कर ली, मैंने मेरे हृदय को कोमल बना लिया, जीवन में सरलता है, संतोष मेरे अंदर आ गया है, तो मेरे अंदर धर्म आया है, उसका चिन्ह है, मेरा चिन्ह है। तो ये 10 धर्म हमारे आत्मा के अंदर प्रकट होने वाले आत्मिक गुणों के लक्षण हैं। बुखार आता है, चेक करते हो आप, बोले डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, तो चिन्ह अलग अलग होते हैं कि नहीं शरीर में? वैसे आत्मा के चिन्ह है ये, आत्मा के लक्षण है ये, कि अपने में धर्म आया है। धर्म कहीं गया नहीं था, फिर भी कहते हैं कि 10 धर्म का महोत्सव आ गया। क्या कहते हैं वो? 10 धर्म का पर्व आ गया। पर्व आया भी नहीं, न जाने वाला है, फिर भी आप 10 दिन के बाद कहो कि धर्म के 10 दिन चले गए। धर्म तो अपने पास ही है, सिर्फ लक्ष्य देने की बात है, दृष्टिपात करने की बात है। आज उत्तम मार्दव धर्म का दिन है, साथ ही 16 कांड भावनाएं भी चल रही है। 16 कांड की वध करने वाले व्रत भी कर रहे हैं। आज शक्ति त्याग भावना का भी दिन है। कौन सा दिन है अपना? आज शक्ति त्याग। शक्ति के अनुसार त्याग करना, उसकी भावना करना, वह 16 कांड भावनाएं तीर्थंकर जैसे महापुण्य कर्म का बंद कर देती है। शक्ति के अनुसार त्याग का मतलब होता है कि अपने अंदर जो राग द्वेष की परिणतियां हैं उनको त्यागना, और श्रावक के अनुसार अपने पास अगर धन है, संपदा है, तो उसको 4 प्रकार के दानों में लगाना, और जो दान दे रहे हैं उनकी अनुमोदना करना, जिन्होंने दान दिया उनकी प्रशंसा करना, बन बनाना कि मैं भी उत्तम दान दूं, ऐसी भावना करने से तुम्हें भी तीर्थंकर प्रगति का आश्रय हो सकता है। कहीं लोग यह न समझ लें कि मैं 10 दिन पूजा कर लेता हूँ, 10 लक्षण के पंचमेरु की, नंदीश्वर को अर्घ चढ़ा दिया, भगवान का अभिषेक कर लिया, उपवास भी कर रहा हूँ, एकासन भी कर रहा हूँ, मैं धर्मात्मा हो गया, ऐसा नहीं समझ लेना। ये क्रियाएं करते हुए अगर अपने अंदर मन शुद्ध नहीं रहा है, चित्त शुद्ध नहीं हुआ है, आत्मा में विशुद्धि नहीं बढ़ी है, कासायिक परिणति कम नहीं हुई है, कसायों को घटाया नहीं है, तो वस्तुतः वह धर्म नाम नहीं पाता है। इस बात को भी दृष्टिपात में रखना। एक थाली का द्रव्य दूसरी थाली में चढ़ा देने से पूजा नहीं हो जाती। पूजा तो जब होती है कि उस अर्घ के साथ जो मैंने भाव बनाए हैं उन भावों को मैं संभालूं, उन भावों को मैं बनाऊं, उन भावों की भावना करूं, तो मेरा वह
पूजा करना सार्थक हो जाता है। धर्म की चर्चा कर रहे हैं हम। धर्म क्या है? जो कर्मों का नाश करके संसार के दुख से निकाल करके उत्तम सुख में ले जाकर रख देता है, उसे धर्म कहते हैं। कर्म से हम सब दुखी हैं, कर्म से ही हमें संसार भ्रमण चालू है, कर्म से हम एक गति से दूसरे गति में जा रहे हैं। इन कर्मों का नाश अगर होगा तो धर्म से होगा। और वो धर्म कौन से हैं? ये 10 धर्म हैं। तो उन कर्मों का नाश करने वाला धर्म, और जो दुखों से निकाल दे और सुख में ले जा दे। अगर आपने पूजा की, अभिषेक किया है, उपवास किया है, एकासन किया है, अगर आपको सुख नहीं लगा, आपके मन में आह्लाद नहीं हुआ, खुशी नहीं हुई, प्रसन्नता नहीं हुई, कोई मैंने आज अच्छा काम कर लिया, ऐसी आपकी अंतर आत्मा बोले, तो मैंने धर्म किया। धर्म तो धारण करने की चीज है, धर्म उदाहरण की चीज नहीं है। धर्म धारण करने की चीज है। और धारण कहाँ किया जाता है? धर्म तो शरीर का नहीं है, शरीर का धर्म अलग है। जो मुझे दुखों से निकालेगा वो तो आत्मा का धर्म। धर्म एक जहाज के समान है जो हमें संसार समुद्र से पार करा करके उस किनारे ले जाता है जहां पर फिर दुख का नामो निशान नहीं, जन्म मरण नहीं, राग देश नहीं, काम क्रोध नहीं, ईर्ष्या मात्सर्य नहीं, भूख प्यास नहीं, आनंद ही आनंद, सुख ही सुख, ऐसी स्थिति में ले जाता है। ऐसा वह धर्म रूपी जहाज है। धर्म के बारे में आप कहते भी हो, धर्म की महिमा क्या है? जांचे सुर तरु देह सुख, चिंतत चिंता रे, बिन जांचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख दे। धर्म कल्प वृक्ष के समान है। अरे कल्प वृक्ष के नीचे तो जाके उनको कामना करनी पड़ती है, इच्छा करनी पड़ती है, तब वह कल्प वृक्ष देता है। तो जांचे सुरतरु देह सुख, चिंतत चिंता रहे। चिंतामणि रत्न के सामने चिंतन करेंगे तब वो हमें इच्छित वस्तु देता है। लेकिन धर्म की महिमा तो उससे बढ़कर है, बिन जांचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख दे। धर्म से कुछ मत मांगो, तो कुछ मत कुछ से इच्छा करो, धर्म सब कुछ देने को आपको समर्थ है। धर्म करके मांग लेते हो तो घट जाता है, नहीं मांगते तो पूरा मिलता। और धर्म करके मांग लिया तो पूरा नहीं मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। धर्म का मतलब है कि अपने अंदर से दोषों का निवारण हो जाना। धर्म का मतलब है गुणों की वृद्धि हो जाना। धर्म का मतलब है अच्छाइयां अपने में आ जाना। सीधी सादे भाषा में कह देंगे, अपने में अच्छाइयां अवतरित हो गई है तो धर्म आ गया, धर्म मेरे अंदर प्रस्फुटित हो गया। अंतरंग में कलुषता के अभाव का नाम धर्म है। अगर आपने दूसरों की सेवा कर दी है, गिरते हुए को आपने बचा लिया, संभाल लिया है, प्यासे को पानी पिला दिया है, भूखे को रोटी खिला दी आपने, अपने माता पिता की आपने बिना किसी अपेक्षा के उनकी सेवा शुश्रूषा कर दी है, तो आपने धर्म किया है। आपने धर्म किया। हर तरह की कैटेगरी के लोग हैं।
अगर तुमने तहे दिल से ईमानदारी से अगर ये काम कर लिए हैं, निरीह वृत्ति से कर लिए हैं, तो आपने धर्म कर लिए। आज का पाठ है उत्तम मार्दव। कल का पाठ क्या था? आज का पाठ कल सपाट। आज का पाठ कल सपाट। धर्म तो रोज ही करना है, अपना निमित्त है अपने लिए एक। कल आप सबने सुनिश्चित रूप से विपरीत परिस्थिति में भी, क्रोध आने के प्रसंग में भी आपने गुस्सा नहीं किया होगा, ठीक है ना? महाराज ने कहा था ना, आपको कल का पाठ पढ़ाया था। ये क्लास चल रही, ये अपन यहाँ पर बैठे हैं ना, ये क्लास है, विद्यालय है, ये दिनालय। यहाँ पर पाठ सीखने आते हैं। तो कल का पाठ सीखा, जिन्होंने भी क्षमा धारण कर ली उनको कैसा लगा? जिन्होंने भी क्षमा धारण कर ली, अगर आप पे कोई गुस्सा करता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो भी आप दूसरे पे गुस्सा क्यों करते हो? जब तुम्हें दूसरे ने आप पे गुस्सा किया तो आपको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप बहुत आसानी से दूसरे पे गुस्सा कर लेते हैं, क्रोध कर लेते हैं आप। तो नीतिकार कहते हैं कि जो व्यवहार तुमको अच्छा नहीं लगे, वह व्यवहार तुम दूसरों के साथ भी मत किया करो। जो बात आपको अच्छी नहीं लगे तो वह दूसरों के प्रति भी क्यों करें? गुस्सा करने से अपने अंदर के गुण जल जाते हैं। क्रोध को अग्नि कहा गया है ना। कहते हैं कवि जन, जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है, कलंक काजल से कारी। जल से पतला ज्ञान है, ज्ञान सब जगह चला जाता है। जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी। पाप इतना भारी होता है पृथ्वी से, धरती से, एक पाप कर ले तो सातवें नरक में चला जाता है आदमी। इतना भारी है वो पाप भूमि से भारी। और क्रोध अग्नि से तेज है। अग्नि तो एक भाव में जला के राख कर देती है, लेकिन क्रोध तो भाव भाव में जलाता है। क्रोध भाव भाव में जलाता है। इसलिए क्रोध पर विजय करना, गुस्से को कंट्रोल करना धर्म है। तो आज का पाठ है विनम्रता, विनय, कोमलता अपने मन में आना चाहिए। कोमल, हृदय में कोमलता हो, नम्रता हो, विनम्रता हो। आप लोगों को विचार आया होगा कि महाराज धर्म के आगे, हर धर्म के आगे उत्तम लगाते हैं। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्जव, उत्तम आर्जव। तो कभी विचार किया क्यों लगाते? उत्तम शब्द क्यों लगाते? विचार किया कभी आप लोगों? नहीं किया होगा। उत्तम विशेषण इसलिए लगाया गया है कि एक तो सम्यक दर्शन के साथ इस धर्म का पालन होना चाहिए। नंबर एक, उत्तम विशेषण इसलिए लगाया कि निरपेक्ष भाव से इनका पालन होना चाहिए। ख्याति, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, नाम, इनसे रहित होकर के इन धर्मों का पालन किए तो उत्तम धर्मों का नाम पाते। कल महाराज ने बात बताई थी, एक पहलवान ने कमजोर आदमी को मार दिया तो कमजोर आदमी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। भले पहलवान के साथ में अगर
मैं उससे बात करूंगा तो अभी तो मेरे को एक ही मुक्का मारा है, 2 मुक्के मारेंगे तो दांती बाहर आ जाएंगे मेरे। तो कमजोर प्रतिशोध चाह रहा था लेकिन नहीं किया उसने, तो उसने क्षमा धारण नहीं कर ली। बात समझ में आई ना? उसने उसके प्रति गुस्सा नहीं किया, बोले ना अगर सच्चे में मारा है तो कोई तकलीफ नहीं, मजाक में मारा तो नहीं चलेगा बोले। तो निरपेक्ष भाव से धर्मों का पालन करना चाहिए। दूसरी बात, ये उत्तम धर्म, उत्तम क्षमा आदि मुनियों को होते हैं। किनको होते हैं? मुनिराजों को होते हैं, संतों को होते हैं, श्रमणों को होते हैं, महामुनिराजों को होते हैं। श्रावक भी इन व्रतों का पालन करता है, एक देश पालन करता है। आपको उत्तम नहीं हो सकता, श्रावक को उत्तम धर्म नहीं हो सकता है, गृहस्थ जीवन में उत्तम धर्म का पालन कहीं हो भी नहीं सकता है। फिर भी आप 10 दिनों में भावना करते हैं कि भगवान मेरा भी वो दिन कब आए कि मैं भी इसी उत्तम क्षमा आदि धर्मों को मेरे अंदर अवतरण करके उसका पालन करूं। ऐसी भावना करके अर्घ चढ़ाया करो, स्वाहा नहीं करना। मेरे में भी ये धर्म का अवतरण हो, मेरे अंदर भी ग्रहण धर्म का प्रादुर्भाव हो, ऐसे दिन में 4-5 भावना करना। देखो आप साक्षात उदाहरण है 20वीं सदी के अंदर महामहिराज श्रमण सरद्वाज प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज। एक बात कहना रह गई, आज अपन देश विदेश के मंदिरों को देखो, आप हर राज्य के मंदिरों को देखो। आज अभी 10 दिन तक आप सारे मंदिर में भक्त की भीड़ लगी हुई है। क्या लगी हुई है? भक्तों की भीड़ लगी हुई है। हर मंदिरों में भक्त जाकर के अभिषेक कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, शिविर लग रहे हैं धर्म के। आचार्य प्रवर शांति सागर जी महाराज भी जो मंदिरों में फलटन में 3 चातुर्मास के बहुत लोगों जिन्होंने देखा उनको तो मालूम ही है, कुंतलगिरी में महाराज रहे हैं। आचार्य प्रवर शांति सागर जी महाराज जिनेंद्र भगवान के अभिषेक को बड़े भक्ति से देखते थे। पंचामृत अभिषेक को आचार्य प्रवर शांति सागर जी महाराज बड़े भाव और भक्ति से देखते थे। कुंतलगिरी में तो एक बार कह दिया उन्होंने, कुंतलगिरी में कहा, वहां के व्यवस्थापक को कहा कि तुम बड़ी बड़ी बोलियां लगा लेते हो अभिषेक करने की, पंचामृत अभिषेक करने की बड़ी बड़ी बोलियां लगा लेते हो और द्रव्य तो छोटा सा देते हो, कम देते हो। बोले जब बड़ी बोली लगती तो द्रव्य भी बढ़ा दिया करो, द्रव्य भी ज्यादा दिया करो। ऐसे महान थे आचार्य। तो आज नर नारी सब जगह पंचामृत अभिषेक कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। जहां जहां जैसी जैसी परंपरा चल रही, अपना अपना परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। तो बात कर रहे थे कि 20वीं सदी में उत्तम मार्ग और धर्म का आचरण करने वाले महामना आचार्य शांति सागर जी महाराज हो गए। वो कहते थे कि अगर कोई बालक भी अगर हमें अपनी गलती को आगम दिखा करके बताएगा तो हम उस गलती को स्वीकार कर लेंगे और उसे तुरंत सुधार करने का पुरुषार्थ करेंगे। विचार करने की बात है। एक छोटा बालक भी अगर आगम से मुझे गलती बताएगा तो मैं स्वीकार कर लूंगा। ये जब तक अंदर का अहंकार नहीं जाता है, जब तक अंदर मान कसाई नहीं जाती है, तब तक ऐसे भाव नहीं आ सकते हैं। और कितनी बड़ी आगे की बात, हम उसे आगे सुधार लेंगे। अपने को कोई गलती बता देता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। अपने कोई गलती बता दे, हाँ तो क्या जानता है, 2 बार सुनाते हैं अपन उसको। लेकिन
अगर मेरे अंदर मृदुता है, कोमलता है और मैंने गलती की है और आपने गलती की है और आप विनम्रता से अगर आप उसे स्वीकार कर लेते हो तो हम कहना चाहते हैं कि आपने मृदुता धर्म का पालन कर लिया। बड़ी सहजता से अपनी गलती स्वीकार कर लेने वाला मान कसाय का मर्दन करने वाला होता है। आज का पाठ क्या है? मान का मर्दन करो। मर्दन करो मतलब मान का फंड उठे उसे नीचे गिरा दो। आचार्य ने मान कसाय के लिए फंड कहा, सर्प का फंड कहा। तो वो कहते थे कि हमारी मिट्टी की तुम प्रशंसा क्या करते हो, क्या बोलते हो? हमारी मिट्टी की क्या प्रशंसा करते हो, हमारी कीमत क्या है? बोले क्या भेद ज्ञान, क्या अंतर्दृष्टि, क्या आत्मा में निमग्नता, क्या शरीर से निष्प्रहता, क्या शरीर के प्रति मोह का अभाव। इस मिट्टी की प्रशंसा कर रहे हो, शरीर की नहीं। ये तन एक मिट्टी का पुतला मिट्टी में मिल जाए। ये तन क्या है? ये मिट्टी का पुतला है, मिट्टी में मिल जाएगा ये तन। संत कहते हैं कि इस शरीर की कीमत कितनी है? इस शरीर की कीमत कितनी है? संत कहते हैं इस शरीर की कीमत एक मुट्ठी भर राख है। क्या है? मुट्ठी भर राख इस शरीर की कीमत है। और इस शरीर का दीवाना, देह का दीवाना आदमी इस शरीर के पीछे सारे जीवन को झोंक देता है, सारा जीवन लगा देता है शरीर के संरक्षण में, शरीर को मोटा ताजा बनाने में, सुंदर बनाने में सारा जीवन खपा देता है, जो कि मिट्टी के अंदर मिट्टी में जाने वाला। बोले आप हमारी प्रशंसा करते हो तो हमें अच्छा नहीं लगता है। बोले हम केवली नहीं है, रिद्धिधारी नहीं है, अवधि ज्ञानी नहीं है, महामुनिराज नहीं है, हम तो 2.5-3 के 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों में से सबसे अंत के छोटे मुनिराज हैं। हम कितनी महत्ता थी उनके अंदर। बताओ कौन इंसान है जो अपने को बड़ा नहीं बताना चाहता है? बड़े की चर्चा करो, हमें आगे आपसे। तो अपने को सबसे छोटा मुनि बताना, वे उनके मार्गों, उत्तम मार्गों, धर्म को बताने वाला। हम चतुर्थ काल के मुनियों की बात नहीं करते। चतुर्थ काल के मुनियों की बात कर ले कभी तो हम कंप्रेशन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन शास्त्रों में कौन कौन स्वामी जी ने बाहुबली को याद कर लिया, अष्टपावड़ ग्रंथ में याद कर लिया बाहुबली भगवान को कि छोटी सी मान कसाय 1 वर्ष तक उन्हें खड़ा कर गई। बाहुबली के विचार चल रहे, कभी कभी आ जाते, घंटे 2 घंटे साल महीने में 1 दिन में कभी आ जाते कि मैं धरती, भरत की धरती पे खड़ा हूं, मैं भरत की धरती पे खड़ा हूं। एक ऐसा विचार अहंकार का आ जाता था तो साल भर खड़े रह गए। और जैसे भगवान भरत चक्रवर्ती जाकर के शिव की प्रणाम नमस्कार करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उसी समय तो केवल ज्ञान हो जाता। कैसी देखो बाप, जब इतना हमको इसलिए संकेत दे रहे हैं, हम मुनियों को बता रहे हैं कौन स्वामी कि भैया अगर तेरे पास अल्प अहंकार भी रह गया तो तू अपने आत्म स्वभाव को उपलब्ध नहीं कर सकता। वो कहा करते थे कि साधु ने घर छोड़ा है, परिवार छोड़ा है, धन दौलत छोड़ी है, अब तू छोटे से अहंकार को छोड़ दे। बोले छोटे से अहंकार
अहंकार को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अहंकार करने वाला साधु लघु बना दिया जाता है। लोग समझते हैं कि अपने को बड़ा दिखाकर, अपनी पढ़ाई करके, अपना प्रशंसा करके अपने को बड़ा बना ले, तो बड़ा नहीं बनता हो तो छोटा ही बनता है, छोटा बन जाता है अपनी प्रशंसा करके। शांति सागर जी, आचार्य शांत सागर जी महाराज अपनी प्रशंसा नहीं करो, अपनी प्रशंसा कोई करे और वह साधु अंदर प्रसन्न हो जाए तो समझना वो अहंकार के पास चला गया। अपनी प्रशंसा करने पर वो प्रसन्न हो जाता है, और कभी कोई उसके किसी वक्तव्य को, किसी उसकी चर्या को देख करके उसकी प्रशंसा कर दे और अपने को अच्छा मानने लग जाए, कहते हैं कि भैया तू धर्म से थोड़ा दूर हो गया, तू तो चैतन्यमयी आत्मा है, जो दिखाई दे रहा है वो तू है नहीं, जो तू है वो दिखाई नहीं देता है। जिनके अंदर विक्षेप होता है, रागतिक भाव होते हैं, उनको मान अपमान नजर आता है, और जिनके मन में क्षमा है, शांति है, समता का प्रवाह चल रहा है, उनका न मान होता है न अपमान होता है, उनका मान अपमान नहीं होता है, अंदर विक्षेप नहीं है। समझ लो, जब कभी अपने को गुस्सा आया, अहंकार आया, छल कर रहा हूं, मेरे अंदर तृष्णा बढ़ रही है, तो समझना मेरे अंदर विकार बढ़ रहा है, विकार की परिणति चल रही है। संत कहते हैं कि आज आदमी के पास सारे सुख साधन हैं, उसके पास, आज के आदमी के पास सब सुविधाएं हैं, उसके पास बहुत कुछ है, उसके पास टीवी सेट है, उसके पास डिनर सेट है, उसके पास टी सेट है, उसके पास सोफा सेट है, उसके पास डायमंड सेट है, लेकिन उसका माइंड अपसेट है। लेकिन उसका माइंड अपसेट है तो हमारे गुरुदेव कहते हैं 10 धर्म का सेट रख लो तो हमेशा अप टू डेट रहोगे। 10 धर्म का सेट रख लो अपने पास तो आप हमेशा सेट, माइंड सेट हो जाएगा, अप टू डेट रहोगे आप। ये सब महान 10 धर्म है भैया। वो सेट की क्या कीमत है तुम्हारे पास? अपने अंदर की चीज को सेट करो। वो डिस्टर्ब हो गया है, अंदर की चीज को सेट करना। तो माधव धर्म का अर्थ होता है चित्त में कोमलता और व्यवहार में नम्रता, विनय। अंतरण में क्या होगी? कोमलता, मृदुता, और बाहर में विनय, नम्रता। भगवती आराधना में कहा कि विणो मोक्ष दारम विनयादो संयमो तवो नाणम। विनय मोक्ष का द्वार है। मोक्ष में जाना है, जितने झुकोगे उतने पाओगे। अक्कड़पन तो मुर्दों की पहचान होती है। अक्कड़पन मुर्दों की पहचान होती है। मुर्दा कभी झुकता है क्या? प्राण निकलने के बाद तो कड़क हो जाता है वो। तो कहते हैं कि जब तक आप झुकोगे नहीं तो पाओगे नहीं। नम्रता सीखो, विनम्रता सीखो, झुकना सीखो। आप कुएं में बाल्टी डालते हो पानी निकालने के लिए, कुएं में बाल्टी डालते हो तो पानी कैसे खींचते हो आप? बाल्टी डाल दी, लेकिन देखते हो कि बाल्टी झुकी कि नहीं झुकी। नहीं झुक रहे तो झुकाते हो, और बाल्टी झुकाने के बाद ही उसमें पानी आता है।
तो झुके तो पानी बाल्टी में आ गए। आपके मटके के ऊपर प्लेट ढकी हुई होती, उस पर गिलास रखा हुआ होता है। तो एक दिन प्लेट और गिलास में चर्चा हो गई, यार तू मेरे ऊपर बैठी रहती है। प्लेट बोलती है गिलास को, तू मेरे ऊपर बैठता है। बोले तो गिलास बोलता है कि तू क्या करे, तू झुकती तो है नहीं, मैं तो मटके में जाकर के नीचे झुकता हूं, इसलिए ऊपर बैठता हूं। तू तो कड़क है। तो जितना हमारे अंदर कोमलता, नम्रता, विनम्रता होगी, तो विनय मोक्ष का द्वार है। जो सिद्ध हुए हैं वे विनय, जिन्होंने अपने आत्मिक गुणों की विनय की, वो विनयवान होता है। सम्यक दृष्टि जीव रत्नत्रय धारी को देख ले और हाथ न जोड़े तो समझना भी वो अहंकार में पड़ा हुआ है। सम्यक दृष्टि जीव अगर निर्गंध मुद्रा दिख जाए और खड़ा न हो तो समझना अभी मान कसाय में चल रहा है। निर्गंध मुद्रा को देख लेने का मतलब है कि मैंने सिद्धों को देख लिया। वो रत्नत्रय को पालन करते हैं। रत्न तो अरे वो धर्म को जीते हैं। धर्म करने की चीज नहीं, धर्म को जीते हैं। धर्म को जीना है तो जीवन में धर्म को जीते हैं। उन्होंने रत्नत्रय, उत्तम चरित्र, 10 धर्मों को अपने अंदर अवतरित कर लिया है। वो धर्म की मूर्ति होते हैं। उनका अगर आप विनय नहीं करोगे, सम्मान नहीं करोगे तो सुनिश्चित है तुम्हें चरित्र की प्राप्ति नहीं होने वाली है। जो निर्गंध मुद्राधारी मुनियों का सम्मान न करे, विनय न करे, भक्ति न करे, प्रणाम न करे, उसके जीवन में सम्यक चारित्र नहीं आ सकता है। आप वीतराग सर्वज्ञ देव की पूजा आराधना करते हैं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। आप अनेकांश स्यागबाग में मां जिनवाणी की आराधना करते हैं, उसका पठन पाठन करते हैं, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। और आप मुनिराजों की भक्ति करते हैं, उनसे सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। तीन ही मेरे लिए प्रयोजन भूत है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, 3 चीज है। और उन 3 चीजों की प्राप्ति सच्चे देव सह गुरु से होती है। इसलिए सच्चे देव सह गुरु के प्रति विनम्र रहो, उनकी भक्ति करो, उनका सम्मान करो, आदर भाव रखो, परोक्ष में रखो, प्रत्यक्ष में रखो, उनका स्मरण करो, उनको याद करो, क्षण क्षण में अपने मन से स्पर्श करो, आत्मा से स्पर्श करो उनके गुणों को। आप भी गुणवान बन जाओगे, गुणवान बन जाओगे। मार्दव धर्म का विरोधी है मान कसा, अभिमान, गर्व, घमंड, गुमान, स्वाभिमान, कई नाम दे दो। स्वाभिमान के नाम पे भी लड़ लेते हैं, लेकिन स्वाभिमान भी एक प्रकार का मान ही है। तो मान कसाय, मार्दव धर्म का मतलब है अहंकार नहीं करना। अहंकार किसे कहना? अहम करोति इति अहंकार। मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं सब कुछ करता हूं, मैंने यह किया, मैंने मकान बनाया, मैंने दुकान बनाई, मैंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, मैंने सब काम किए। ये जो मैंने किया वो अहंकार का भाव भगवान कहते हैं। जो कर्तृत्व, भोक्तृत्व और स्वामित्व बुद्धि के साथ चल रहा है वो सब अहंकार के धारा में चल रहा है। अपने को दूसरों से अच्छा और बड़ा मानना अहंकार कहलाता है। अपने को दूसरों से अच्छा और बड़ा मानना और दूसरों को तुच्छ समझना, यह अहंकार का काम होता है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम चलती है अभी देश के अंदर, ईगो प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम है? ईगो प्रॉब्लम। EGO, ईगो यानी अहंकार।
लेकिन खुद वो ईगो कह रहा है, ईगो गो कर दो, ईगो को, ईगो, ईगो को गो कर दो, ईगो को रहने मत दो आप। ईगो, वो ईगो ही टकराता है आपको, मेरे से पूछा नहीं, मेरे को बताया नहीं, मेरे को बुलाया नहीं, सब काम कर लिए तुम लोगों ने बोले, है ना। ईगो टकराता है ना, ईगो आ जाता है तो फिर देख लीजिए आप, काम बिगाड़ने में शुरू हो जाता है। तो ईगो प्रॉब्लम चल रही है। कोई समाज में नेता बना हुआ है और उसे पूछा नहीं, फिर वो काम बिगाड़ेगा समाज का। मुझे से पूछा ही नहीं तुमने। हमारे गुरुदेव कहते हैं पूछ और मूछ की लड़ाई है। काय की लड़ाई है? पूछ और मूछ। आदमी के पास पूछ नहीं है, लेकिन उसे पूछो नहीं तो नाराज हो जाता है। आदमी के पास पूछ नहीं है, मूछ है, लेकिन वो नीची करना नहीं चाहता है। जो मूछ को नीची कर ले वो मान कसाय को छोड़ दे। तो पूछ और मूछ का झगड़ा चलता है। तो बड़ा बनने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ा तो वह है कि जो सारी महत्ता को, उत्कृष्टता को प्राप्त होने के बाद भी अपने को बड़ा न माने। चलो बड़ा की बात मैंने कहा था कि बड़ा कैसा होता है, बड़ा की बात करूंगा मैं। संत कहते हैं कि बड़ा कौन होता है? सवाल कर रहे कौन? बड़ा कौन होता है? बोले देखो आप, किसी ने हंसना नहीं, हंसने का मना है। तो बड़ा कौन बनता है? विचार करते हैं या बड़ा कौन होता है? देखो, एक तो बड़ा होता है आलू बड़ा, एक तो होता है आलू बड़ा, एक होता है दही बड़ा, एक होता है मिर्ची बड़ा, एक होता है पाव बड़ा, और एक होता है मैं बड़ा, एक होता है मैं बड़ा। लेकिन संत कहते हैं कि मैं बड़ा से दूर खड़ा वो बड़ा, मैं बड़ा से जो दूर खड़ा वह बड़ा। अपने को क्या बड़ा बनाते हो? मैं तो कुछ भी नहीं, तुच्छ आदमी हूं। अरे हमारे गुरुदेव कहते हैं अगर तू अहंकार लेके अपने पास कोई पदवी लेकर के परमात्मा के दरबार पर जाएगा, परमात्मा की चौखट पर जाएगा, मंदिर के सामने जाएगा, मंदिर में भगवान के सामने जाएगा, अहंकार के साथ जाएगा कि मैं मंत्री हूँ, मैं अध्यक्ष हूँ और मैं सेठिया हूँ, मेरे पास बहुत संपदा है, मेरा बड़ा नाम चल रहा है, मेरी बहुत प्रतिष्ठा है, मैं रूपवान हूँ। अगर इन अहंकार को लेकर भगवान के सामने जाएगा तो तुझे भगवान के दर्शन नहीं होने वाले। मान जाता है तो मान जाता है, मान जाता है तो मान जाता है। मान जब तक नहीं जाता तब तक मानता नहीं है कि मैं कुछ हूं या मेरे में क्या सामर्थ्य है। ये मान ही मानने नहीं देता है। मान कसाई, अरे इंद्रभूति का मान गया जब मान गया, इंद्रभूति का अंदर का अहंकार गया, मान गया तो मान गया कि मेरे से कोई बड़ा है। ऊंट अपने को सब, गुरुदेव कहते हैं कि ऊंट सबसे बड़ा प्राणी है। बोले बहुत ऊंचा प्राणी कौन सा है? ऊंट। आपने नहीं देखा होगा ऊंट को, आपको यहाँ थोड़ी राजस्थान में होता है वो ऊंट। यहाँ दिख रहे हो छोटे छोटे बच्चे ही है वो, तो यहाँ बड़ा होने राजस्थान में मिलता है। तो ऊंट सोचता है कि मैं सबसे बड़ा हूं, लेकिन वही ऊंट जब किसी पर्वत के नीचे से गुजरता है तब लगता है कि यार मेरे से भी कोई बड़ा है, मेरे से भी कोई ऊंचा है, उसका मान गल जाता है। बंधुओं, हमारे अंदर अहंकार पैदा हो उसके लक्षण क्या, उसकी तासीर क्या? दूसरों का तिरस्कार करने का मन बने, दूसरों के गुणों को सहन नहीं करने का मन हो,
दूसरों से ईर्ष्या का भाव हो, मेरा भी सम्मान होना चाहिए, मेरा तो नाम लिया ही नहीं इन्होंने, बोले मेरा तो नाम ही नहीं लिया, मुझे तो आगे माला पहनाने को बुलाया ही नहीं, बोले मैंने भी तो काम किया था, बोले यार मेरे लोग मेरे काम की प्रशंसा करें तो वह समझना कि अहंकार में चल रहे हैं, और अहंकार की खूंटी पर अशांति ही टंगती है। अहंकार की खूंटी पर अशांति टंगती है। अगर अहंकार करोगे शांति नहीं मिलने वाली। तो बंधुओं, 8 प्रकार के मदों की चर्चा आती शास्त्रों में कि अहंकार को तोड़ना हो 8 प्रकार के मत मत करो। अपनी संपत्ति का क्या तुम अहंकार करते हो, क्या मत करते हो? अगर कभी तुम किसी पर्याय में कटोरा लेकर के भीख मांगने तुम भी गए होंगे, विचार करना पैसे की क्या तुम अपने अंदर अहंकार धन दौलत का कर रहे हो, प्रतिष्ठा का कर रहे हो कि अभी व्यक्ति वही बड़ा माना जाता है जिसकी पद हो, प्रतिष्ठा हो, धन दौलत हो, शान शौकत हो, वो बड़ा आदमी माना जाता है, उसका लोग सम्मान करते हैं और फिर अहंकार में फूल जाता है। मेरी भावना बोलते हो ना, अहंकार का भावना रखो नहीं किसी पर क्रोध करो, तो भावना पढ़ लेते हैं। कुर्सी की लड़ाई है, कुर्सी के लिए लोग लड़ रहे हैं और अब तो ऐसी स्थिति हो गई है कि अगर कुर्सी पे कोई आदमी बैठ गया है और दूसरी जगह जाना हो तो कुर्सी पकड़ के जाता है। कुर्सी पकड़ के जाता है कि कुर्सी छूटनी नहीं चाहिए। तो जो व्यक्ति कहीं कुर्सी पे बैठ गया है, किसी पद पर बैठ गया है, छोड़ना नहीं चाहता है। एक कुर्सी के 4 पहिए थे। एक कार्टून पढ़ा था, सुना किताब के अंदर मैंने, एक कार्टून था, पेपर में कार्टून आया। एक कुर्सी है जिसके 4 पाए हैं और चारों पायों को 10-10 आदमी खींच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। ऐसे खींच रहे हैं, खींचते खींचते चारों पाए टूट गए, चारों पाए हाथ में आ गए सबके, कुर्सी नीचे गिर गई। तो वहीं पर एक बेंच लगा दी, कार्टून में बेंच लगी, बेंच, और बेंच कहता है इन सबका समाधान मेरे पास है, बोले इन सबका समाधान मेरे पास है। बेंच पे कितने लोग बैठ सकते हैं? 4-5 आदमी तो बैठ ही सकते ना। तो ले तुम सब लड़ रहे थे, मेरे को बुला लेते, सबको बैठा लेता, बोले मैं। तो व्यक्ति 4 के साथ बैठना नहीं चाहता है। आज 4-5 आदमी के साथ आदमी बैठना नहीं चाहता। मैं अकेला कुर्सी पे बैठूंगा, मेरी सरकार चलेगी, बोले। और कुर्सी पे कोई बैठ गया है, जब तक उसका अंत नहीं होगा छोड़ने को तैयार नहीं। तो भैया कुर्सी साथ में जाने वाली नहीं है। तो तुम ज्ञान का क्या मत करते हो, शरीर का क्या, रूप का क्या मत करते हो? कभी तुम सुअर और कुत्ते भी हुए हो, तुम कभी सुअर और कुत्ते भी हुए हो, तो याद करना, कभी रूप का अहंकार आ जाए, शरीर का अहंकार आ जाए, विचार कर लेना, शरीर के चिंतन कर लेना। तो कुत्ता देखो कैसे खुजली के शरीर में जीता है, हम देखते हैं खुजली कैसे शरीर में हो जाती, कैसे कहाँ लोचता है वो। कुत्ते को देख लो, उसका कैसा रूप है। अरे मैं तो ऐसे भयंकर भयंकर रूपों को धारण कर चुका हूँ, पुद्गल का परिणमन कर्मों के पुण्य से प्राप्त हो गया। अहंकार मत कर। अरे गर्व करना तो अहम का कर, गर्व करना हो तो अहम का कर, अर्थात अपने आत्मिक गुणों का अहम कर। बड़ा बनने से अच्छा है भला आदमी बन जाओ, सब कुछ अच्छा काम हो जाएगा। बड़ा बनने से अच्छा क्या है? भला आदमी बन जाओ तो सब काम ठीक हो जाएंगे। तो बंधुओं, ईगो प्रॉब्लम को दूर करें, मार्ग धर्म को अंगीकार करें, तो अपना जीवन सार्थक हो जाएगा। आज का पाठ याद रखना है, विनम्रता, नम्रता, कोमलता। कोमल, रसगुल्ले कोमल होते हैं, भुगड़े कड़क होते हैं। रसगुल्ले खाने में कोई तकलीफ नहीं होती है, भुगड़ा खाने में तकलीफ होती है। तो रसगुल्ले खाओ, नरम बनो, कोमल बनो और अपने गुण को प्रकट करो। ओम नमः सब कुछ